हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है कि बच्चों के एक पार्क में एक घूमने वाला भारी डंडा है। यह क्षैतिज तल में अपने केंद्र से जाती एक ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूम सकती है। दो बच्चे डंडे के किनारे के पास लटके हुए हैं और डंडे के साथ साथ घूम रहे हैं। प्रत्येक बच्चे का जो द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम है और उनके बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर है। मान लें कि डंडा जो है प्रति मिनट 20 चक्कर की दर से घूम रहा है। तो बोला जा रहा है डंडे द्वारा किसी एक बच्चे पर लगते घर्षण बल का हमें क्या निकालना है, परिमाण। यहां चित्र दिया गया है। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, कोई भी एक वस्तु है या कण है, अगर वो वृत्ति गति कर रहा है, तो मान लीजिए कि इस तरीके का एक वृत्त है जिसमें कोई एक कण या वस्तु वृत्ति गति कर रहा है, उसका केंद्र यहाँ पे है। तो हमें क्या करना होगा, उसको अभिकेंद्र बल देना होगा। मान लीजिए वस्तु अभी यहाँ पे है, तो केंद्र की तरफ हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। इस क्षण पर अगर कण की जो गति है वो v है, कण का जो द्रव्यमान है वो m है, और जो यहाँ पे वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वो है r। तो यहाँ पे जो f है उसको लिखा जाएगा m v का वर्ग भागे r के बराबर। यह अभिकेंद्र बल है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इस अक्ष के परितः डंडा घूम रहा है। प्रत्येक बच्चे का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए m है, m। तो m का मान यहाँ पे दिया गया है 15 किलो। और देखते हैं, और बोला जा रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर, 3 का आधा। और बोला जा रहा है कि प्रति मिनट 20 चक्कर की दर से घूम रहा है। देखिए अगर यहाँ पे कोई वस्तु जो है ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो हम लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। इसी चीज का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे की अगर गति v है तो वो है आर ओमेगा, जहां आर है 1.5 मीटर तथा ओमेगा जो है वो है, देखिए प्रश्न में दिया गया है 20 चक्कर प्रति मिनट। तो 20 चक्कर प्रति मिनट, इसको हम बदल लेते हैं रेडियन प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा 20। देखिए 20 चक्कर में कितने कोण होते हैं, 20 गुणे 2 पाई, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया रेडियन प्रति सेकंड। ये ओमेगा हो गया हमारा रेडियन प्रति सेकंड में कोणीय वेग। अब देखिए प्रत्येक बच्चा जो है इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है अगर, तो वो एक वृत्ति गति कर रहा है इस अक्ष के परितः। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकेंद्र बल देना होगा। ये अभिकेंद्र बल उनको मिलेगा डंडे के द्वारा घर्षण बल के माध्यम से F। तो यहाँ पे घर्षण बल है जो अभिकेंद्र बल की तरह कार्य कर रहा है, और इसी का मान हमें पूछा गया है प्रश्न में, घर्षण बल का परिमाण प्रत्येक बच्चे के ऊपर। तो ये कितना होगा, mv का वर्ग भागे r। v जो है यहाँ पे कितना है, r ओमेगा, तो m ओमेगा का वर्ग r हो जाएगा। त्रिज्या 1.5 मीटर है। f का मान निकालेंगे, m दिया है 15 किलो, ओमेगा कितना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई भागे 3 रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा का वर्ग मतलब 2 पाई भागे 3 इसका वर्ग, गुणे r मतलब 1.5। तो ये कितना हो जाएगा घर्षण बल, 15 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 1.5 भागे 9। ये हो गया घर्षण बल का मान। तो इसकी गणना करते हैं तो F का मान मिलेगा आपको 98.6 मात्रक आएगा न्यूटन। यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।